ये है जाना माना चेस प्लेयर, लेकिन अपने स्कूल का, जिसने सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पे सेकंड पोजीशन लाई। और अभी चल रहा है इसका स्टेट लेवल टूर्नामेंट, जहाँ पर ये पहला राउंड एकदम आसानी से जीत जाता है। लेकिन अगले मैच में इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको आप भी अपने आप से रिलेट कर दोगे। वो जानने के लिए ये एपिसोड एंड तक देखना होगा। कैसा होता है ना, अपने पास सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो छोटी सी कमी रह जाती है। लेकिन आज का ये एपिसोड उस छोटी सी कमी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालविया, आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्शन प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। वो जाना माना चेस प्लेयर टप्पू था, जिसने अपने स्कूल के अंदर इतने मैच जीते कि अपनी पूरी स्कूल के अंदर वो नंबर 1 चेस प्लेयर बन गया और सबके दिल के अंदर बैठ गया। अब आता है गवर्नमेंट, जो टप्पू की गवर्नमेंट थी, जिस स्टेट में वो रहता था वहां की गवर्नमेंट कंडक्ट करती है एक टूर्नामेंट, और वो था खेल महाकुंभ, जहां पर टप्पू ने पार्टिसिपेट किया था चेस फील्ड के अंदर। जो पहला लेवल जो था टप्पू का, वो था सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां पर टप्पू ने सेकंड पोजीशन लाई। और इससे जो टप्पू का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हुआ और वो सिलेक्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, जहां पर टप्पू बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और यहाँ पर भी टप्पू ने सेकंड पोजीशन लाई, और ये देखकर उसके स्कूल वाले थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट पे तो ठीक था, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट होते वो बहुत ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट होते हैं। जब टप्पू ने सेकंड पोजीशन लाई तो ये देखकर जो स्कूल वाले थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए, और टप्पू को स्कूल की तरफ से अलग से अवार्ड भी दिया गया था। और ये देखकर जो टप्पू का जो कॉन्फिडेंस यहाँ तक था और वो आसमान छू गया। और ये कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी टप्पू को गिराने वाला था। और वो कैसे गिराएगा, तो अब चलते हैं स्टेट लेवल टूर्नामेंट की तरफ, क्योंकि टप्पू का जो सिलेक्शन हुआ वो अब स्टेट लेवल के लिए हो गया। अब टप्पू को आना था अहमदाबाद, और टप्पू आता है एक दिन पहले अहमदाबाद, ताकि वो अपना स्टेट लेवल टूर्नामेंट खेल सके। यहाँ पर जो टप्पू है वो अपने रिलेटिव्स के वहां रुकता है। वो मॉर्निंग में आ जाता है, लेकिन जैसी ही रात होती है वैसे ही उसका जो कजिन बड़ा भाई है उसको रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ एक गेम खेल। टप्पू खुशी खुशी वो गेम खेलता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है। और ये कैसे पता चला, उसके कजिन बड़े भाई ने उसको हरा दिया उसके गेम में। उसके भाई को पता था कि टप्पू बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन एक चीज की वजह से वो गेम हारा, और वो था टप्पू का ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन टप्पू ने उसको हल्के में ले लिया फिर से। और फिर आता है रियल टूर्नामेंट। टप्पू अपने फैमिली के साथ जाता है उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने। टप्पू का अब चल रहा है पहला राउंड, जहां पर टप्पू एकदम आसानी से वो पहला राउंड जीत जाता है, और इतना खुश होता है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, जो ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही टप्पू को, और वो ओवर से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव देखने को मिलता है सेकेंड राउंड के अंदर। अब टप्पू का चल रहा है सेकेंड राउंड, जहां पर टप्पू बहुत अच्छी पोजीशन बना देता है, बहुत अपने ओपोनेंट की बैंड बजा देता है। लेकिन फिर वही ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको एक ब्लंडर करवा देता है, एक मिस्टेक करवा देता है, जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है। और उसका सामने वाला ओपोनेंट उसको पता है क्या बोलता है, ये पूरा मैच आप जीते हुए थे, लेकिन यहाँ पर आपने ये मिस्टेक की, इसकी वजह से आप पूरा मैच हार गए। और टप्पू का जो ओवर कॉन्फिडेंस जो था, जो कॉन्फिडेंस आसमान को छू रहा था, वो अब वहां से गिरते हुए एक सेल्फ डाउट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब टप्पू घबराने लगा। तो अब आता है थर्ड राउंड। अब जो टप्पू का जो सेल्फ डाउट था और भी ज्यादा बढ़ता है, और टप्पू नीचे गिर जाता है पूरा। फिर से वही होता है टप्पू के साथ कि वो पूरा मैच जीता हुआ होता है, लेकिन एंड में एक मिस्टेक की वजह से वो पूरा मैच हारता है। और उसका ओपोनेंट सेम चीज बोलता है टप्पू को कि ये मैच आप जीते हुए थे, यहाँ पर आपने ये मिस्टेक कर दी। और वो सेल्फ डाउट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। अब आता है फोर्थ राउंड, जहां पर सेम चीज वापस होती है टप्पू के साथ। वो फिर से अच्छी पोजीशन बनाता है, और फिर से कहीं ना कहीं एक मिस्टेक की वजह से वो फिर से हार जाता है मैच। अब यहाँ पर टप्पू के साथ कुछ ऐसा हुआ था, जो सेकंड राउंड में हुआ था वो मैंने अभी बताया नहीं। कुछ ऐसा हुआ था जब टप्पू खेल रहा था, तो यहाँ पर चेस, अगर आप चेस प्लेयर हो तो आपको पता होगा कि अगर आपने किसी पीस को पकड़ लिया, टच कर लिया, खाली टच भी कर लिया, तो वही पीस आपको मूव करना होता है।
तो टप्पू के ओपोनेंट ने वो टच किया था, तो सामने देखने लगा, किसके सामने? टप्पू के सामने देखने लगा। तो टप्पू ने हंसते हुए उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन जब टप्पू के साथ सेम मिस्टेक हुई तो वो ओपोनेंट ने सीधा रेफरी को बुला दिया, उनको बोला कि इसने टच किया, तो टप्पू को वो चलाना ही पड़ा वो पीस। और वही से जो टप्पू है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि कैसे जो ओपोनेंट वाला है उसने जब टच किया तो उसने कुछ नहीं बोला, और जब टप्पू ने टच किया तो उसने बोल दिया। तो वही से जो टप्पू है उसका पूरा मूड बिगड़ गया, और वैसे वैसे वो जो कॉन्फिडेंस था वो सेल्फ डाउट के अंदर कन्वर्ट होता गया। ठीक वैसे ही महाभारत के अंदर अर्जुन के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। अभी तक जैसे हमने देखा, जैसे ही उन्होंने अपने परिवार को देखा, अलग अलग मेंबर को देखा, वैसे वैसे जो अर्जुन का पूरा शरीर वो थर थर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, मुंह सूखने लगा। इस तरीके से अर्जुन के साथ हुआ। लेकिन आज के इस एपिसोड के अंदर अर्जुन के साथ भी कुछ टप्पू के जैसा होता है। वो पूरी घटना 30 श्लोक के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से ये श्लोक बोलते हैं, गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन। यहाँ पर जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब उन्होंने अपने पूरे परिवार को देखा, अपने पूरे कुटुंब को देखा, तब उनका जो धनुष था, गांडीव धनुष, वो हाथ में कांप रहा था और वो फिसल रहा था। उनकी त्वचा पे जलन होने लगी, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उनका मन चकरा रहा था। इस तरीके से अर्जुन के साथ होने लगा। और एक बात बताऊं, टप्पू और अर्जुन इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन थी, और वो क्या थी? सेल्फ डाउट, जो किसी को नहीं बख्शता। एक बार ये सेल्फ डाउट हावी हो जाए ना, तो आपके पास दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो जीरो हो जाएगी, जैसे टप्पू और अर्जुन के साथ हुआ। ये सेल्फ डाउट बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये आपकी रियल जो स्ट्रेंथ होती है उसको खत्म कर देता है। आप जीते हुए भी हार जाते हो, लेकिन इस सेल्फ डाउट को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए आपको अपनी रूट्स पहचाननी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कौन सी रूट्स? भूल गए क्या अपने लाइफ का पर्पस? अपने लाइफ का पर्पस आपको पता होना चाहिए, अपने लाइफ का पर्पस याद भी होना चाहिए। ये तो हमने अभी तक देखा, लेकिन उस पर्पस की जो रूट्स है उसे नहीं भूलना चाहिए। आप कहाँ से आए हो वो बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। अगर वो बैकग्राउंड भूल जाते हो ना, तो फिर तो गए काम से भाई। जैसे वो पतंग उड़ती है, तो वो धागा जैसे ही काटा ना, पतंग भले वो थोड़ी और ऊपर चली गई, लेकिन वो फिर गिरनी है नीचे ही है। ठीक वैसे ही सेल्फ डाउट भी ऐसी हावी होता है, जब हम अपना पर्पस का रूट्स भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, वही भूल जाते हैं, तो फिर सेल्फ डाउट आना ही है। क्योंकि वो पहले तो कॉन्फिडेंस दिलाएगा आपको, फिर सेल्फ डाउट की मदद से आपको ऐसा नीचे गिराएगा कि आपको धूल चटवा देगा। इन दोनों स्टोरी से हमको ये सीखना चाहिए कि कभी भी, आज भले आप कोई सी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो, लेकिन अपनी रूट्स कभी मत भूलना। अगर जिस दिन आप अपनी रूट्स भूल गए ना, उस दिन ये यूनिवर्स आपको धूल चढ़ा देगा। तो अब ये पूरी लर्निंग मैंने अपनी लाइफ के अंदर कैसे उतारी, वो जानने के लिए अब चलते हैं चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको चेकलिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर टोटल 5 लेवल है, और साथ ही साथ रिवॉर्ड सिस्टम है हर बार की तरह। लेवल 1 के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है आपका गांडीव। अब यहाँ पर गांडीव का मतलब क्या है? ये अर्जुन की स्ट्रेंथ है, जिससे अर्जुन ने बहुत से युद्ध जीते हैं। ठीक वैसे ही हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। जैसे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो तो आपको चेकलिस्ट के अंदर देखने को मिलेगी, आगे आगे जैसे जाता रहूंगा वैसे। आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन स्ट्रेंथ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मेरा गांडीव स्ट्रेंथ क्या, अभी ये कांप रहा है, क्यों? अगर कांप रहा है, आप सेल्फ डाउट में आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो? अगर नहीं आ रहे हैं तब भी क्यों आ रहे हो, वो बताना चाहिए। रीजन तो पता होना ही चाहिए। तो मेरे केस के अंदर मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज। और जो प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज है, इस पे मेरे को इम्पॉसिबल है कि सेल्फ डाउट आए, क्योंकि मैं इसे जी रहा हूं, भगवत गीता को जी रहा हूं। भगवत गीता के अंदर सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और उसको ही मैं जी रहा हूं। तो मेरे लाइफ के अंदर कैसे सेल्फ डाउट आ सकता है? सेल्फ डाउट एक प्रॉब्लम ही तो है। इसीलिए बोलता हूं कि इस प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज का पार्ट बनो और इसे रेगुलर अपनी लाइफ के अंदर उतारो। चेंजेस देखने को मिलेंगे 101%। एक दिन में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, कंसिस्टेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा डे बाय डे, कि कंसिस्टेंसी से ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा हो प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे कभी सेल्फ डाउट नहीं किया, और क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अपने पर्पस के साथ जीता हूं और उसे कभी भूलता ही नहीं, और अपनी रूट्स को भी नहीं भूलता कि मेरा बैकग्राउंड कहां से है।
ये जो 3 चीजें ये मेरे दिमाग के अंदर फिटेड है। फिर चलते हैं लेवल 2 के अंदर। यहाँ पर बॉडी एंड माइंड सिग्नल चेक करना है। सिग्नल एक्सपीरियंस किया, तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या हुआ, जो भी सिग्नल आपके बॉडी का आ रहा है उसको आपने कैसे रिस्पॉन्स किया। रिएक्ट नहीं करना, कल के एपिसोड में बोला रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है। तो वैसे ही हाथ कांपना, यहाँ पर हाथ कांपना मतलब जब अर्जुन के हाथ में जो धनुष था वो गांडी धनुष वो कांप रहा था उनके हाथों में, ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये है कॉन्फिडेंस शेक होना, कॉन्फिडेंस हिलना। जब कॉन्फिडेंस हिलता है ना, किसकी वजह से हिलता है पता है ना, बताया आपको, बताओ किसकी वजह से हिलता है। अभी एपिसोड को पॉज करके बताओ कमेंट में। वो हिलता है सेल्फ डाउट की वजह से। और आपका अगर कॉन्फिडेंस हिल रहा है तो यहाँ पर यस करना। मेरे केस के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हिला, इसलिए मैंने नो किया। फिर चलते हैं त्वचा में जलन होना। जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसमें जलन हो रही थी अर्जुन को। यहाँ पर इसका मतलब ये है रेस्टलेस फील करना। आपको रेस्ट ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो। कोई भी काम कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा काम हो रहा है, कब फ्री होऊंगा मैं इससे। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो फिर तो वो काम नहीं है भाई। जो काम में आपको मजा आए वो काम करना चाहिए लाइफ में, तभी आप वैल्यू दे पाओगे, अदरवाइज आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हो कोई भी चीज के अंदर, कोई भी काम के अंदर, तो यहाँ पर यस करना। अगर नहीं कर रहे तो फिर नो करना। फिर खड़े रहने की ताकत ना होना। अब खड़ा जो अर्जुन थे वो ऐसे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इसका मतलब क्या है, वीकनेस है। बॉडी में वीकनेस होगी तभी नहीं खड़े हो पाओगे ना। तो अगर आपके केस के अंदर भी कोई भी चीज ऐसी है जो आप कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, लेकिन आप इतने थक चुके हो कि अब वो करने का मन नहीं कर रहा, अगर आपके केस के अंदर ऐसा हो रहा है तो यस करना। मेरे केस के अंदर ऐसा नहीं है, मैं और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता हूँ अपने काम को करने के लिए, क्योंकि मेरा लाइफ का अल्टीमेट पर्पस ही मैं परस्यू कर रहा हूँ। तो कैसे मैं बोर हो सकता हूँ, कैसे मैं वीक हो सकता हूँ, तो मैंने तो नो किया। फिर आता है मन चक्कर खाना, कंफ्यूजन होना। जो आप काम कर रहे हो आप कंफ्यूज हो रहे हो, मजा भी आ रहा है नहीं भी आ रहा, बस ऐसे कंफ्यूज, दोनों तरफ की बात आपके दिमाग के अंदर आ रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो अपने गोल्स को लेके, अपने पर्पस को लेके, तो फिर यस करना। अगर नहीं हो रहे मेरी तरह तो नो करना। लेवल 3 के अंदर चलते वॉरियर संकल्प है, मेरा वेपन दोबारा मजबूत होगा। ये चीज आपको बोलनी है। कैसे बोलनी है, मेरा गांडी कांप रहा है पर मैं इसे दोबारा मजबूत करूंगा। और मजबूत कैसे होगा, सेल्फ डाउट की बैंड बजा दो। मैं अपने शरीर के सिग्नल को डिफीट नहीं, अलर्ट मांग के कृष्णा कोड से काम होऊंगा। अब चलते लेवल 4 के अंदर। यहाँ पर कृष्णा कोड है जो जिससे आप शांत होंगे। अब वो क्या है, वो ये है, जब तुम्हारा वेपन हिलने लगे, जब आपकी स्ट्रेंथ हिलने लगे, जब आपकी स्ट्रेंथ पे सेल्फ डाउट आने लगे, जब आप खुद पे सेल्फ डाउट करते हो, आप अपने आप पे डाउट करते हो, तब आपको पॉज लेना है और ऑब्जर्व करना है, चीजों को देखना है कि अपना सिग्नल आइडेंटिफाई करो, आपके साथ क्या हो रहा है वो आइडेंटिफाई करो। देखो मेरे केस के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आज भले ये चीजें नहीं हो रही लेकिन फ्यूचर में तो हो सकती है ना। तो उसको रोकने के लिए मैंने ये चीज की, पॉज किया, ऑब्जर्व किया और आइडेंटिफाई किया कि मैं अच्छे से कर तो रहा हूं ना सारी चीजें, तो मैं तो अच्छे से करा, तो मैंने ये एक्टिविटी की इसीलिए टिक मारा। अगर आपने की तो आप भी टिक करना, अगर नहीं की तो क्रॉस कर देना। फिर आता है डीप ब्रेथ, 5 गहरी सांस लेकर मन को रिसेट करो। तो मैं तो डेली करता हूँ, सांसें लेता हूँ, जिससे एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्टअप होती है, इतनी क्लैरिटी मिलती है, इतना शांत हो जाता है मन, मजा ही आ जाए। अभी कर लो, देखना हो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो भले, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। फिर रिफ्रेम बोलो, मतलब यहाँ पर मेरा हथियार हिल रहा है क्योंकि ये टेस्ट है, मैं कृष्ण की गाइडेंस लेने रेडी हूँ। जब भी आपका जो पर्पस होता है लाइफ का, अगर आपको उस पर डाउट आ रहा है, इसका मतलब जो भगवान है वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, कितना आप टिके हुए हो उस पर्पस में। मेरे केस के अंदर भी मेरे को भी बहुत बार टेस्ट किया भगवान ने, लेकिन आपको पता ही है कि मैं अपना पर्पस जी रहा हूँ, मेरे को अपने पर्पस की रूट्स पता है। तो मेरे केस के अंदर बिल्कुल सेल्फ डाउट नहीं है, क्योंकि मैं उसको जी रहा हूँ और लोगों को भी इंस्पायर कर रहा हूँ कि उसको जिए। फिर आता है एक्शन स्टेप, एक छोटी जीत लो, स्मॉल विन, जिससे कॉन्फिडेंस वापस आए। मेरे केस के अंदर तो मैं छोटे छोटे टास्क करता ही रहता हूँ जिससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, जैसे ग्रेटिट्यूड करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें मैं करता हूँ, जिससे मेरा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। अब चलते हैं लेवल 5 के अंदर। ये त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर रिपोर्ट है। अभी तक आपने लेवल 4 तक जो भी चीजें की वो उसकी रिपोर्ट बनानी है यहाँ पर लेवल 5 के अंदर। यहाँ पर मेरा गांडी आज क्या था, तो मैंने आपको बताया कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, रियल स्ट्रेंथ है, वो तो मेरी प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज है जो अभी आप तक पहुंच रही है, आप ये एपिसोड देख रहे हो। और जो स्ट्रेंथ है उस पर सेल्फ डाउट आया, अगर आया तो यस, अगर नहीं आया तो नो। मेरे केस के अंदर नहीं आया तो मैंने नो किया। शरीर का सिग्नल क्या था, प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज इज माय लाइक अल्टीमेट लाइफ पर्पस, दुनिया के अंदर फैलाना। इसीलिए जब भी मैं ये चीजें करता हूँ, जब भी ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। चाहे कोई भी टाइम क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं करता हूँ। लोग मुझे कुछ भी बोले, लेकिन लोग तो अच्छा ही कॉमेंट्स कर रहे हैं अभी तक, बहुत अच्छा लग रहा है और भी ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ।
इसको और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। चलते हैं, मैंने कृष्ण कोड लगाया तो मैंने वो सारी एक्टिविटी की, इवन दो मेरे लाइफ के अंदर वो सारी चीजें नहीं है फिर भी मैंने की, ताकि फ्यूचर से मैं बच सकूं। वैक्सीन देते हैं ना, वैक्सीन पता है, कोविड में वैक्सीन लाई थी। वैक्सीन का मतलब क्या है आपको पता भी है? वैक्सीन का मतलब ये होता है, जब बीमारी जो होती है, आप जैसे ही वो वैक्सीन दिए तो उस बॉडी को, अपनी बॉडी को पता चलता है कि अब इस टाइप की अगर बीमारी आए तो उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे खत्म करना है। तो वो पहले ही बॉडी को पता चल जाता है वैक्सीन देने के बाद। तो जैसे ही अगर वो बीमारी आती भी है आपके बॉडी के अंदर, तो वो आराम से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वैक्सीन की तरह ये काम करता है ये पूरा चेकलिस्ट। ये जितनी भी चेकलिस्ट में अभी 30 चेकलिस्ट हो चुकी है, ये सब ऐसे ही काम करती है। फिर आता है रिजल्ट। तो क्लैरिटी मिली, और तक क्या, हर बार क्लैरिटी मिलेगी। जो भी ये चेकलिस्ट करते हैं उनको क्लैरिटी मिलती है और मिलती रहेगी। फिर आता है रिवॉर्ड सिस्टम। यहाँ पर अपना गांडी आइडेंटिफाई किया, अपनी स्ट्रेंथ पहचानी तो +1 मिलेगा। फिर कृष्ण कोड लगाया और काम हुए। अगर आपके लाइफ में सेल्फ डाउट है और आपने कृष्ण कोड लगाया तो +2 आ जाएगा। अगर आपके लाइफ के अंदर सेल्फ डाउट नहीं है फिर भी आप लगाना और +2 बोनस लेके चले जाना। लेकिन वेपन छोड़ दिया और गिव अप कर दिया। जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर गिव अप करते हैं ना, वो वही के वही रह जाते हैं, वही के वही भी नहीं रहते और नीचे गिर जाते हैं। जहां थे उससे नीचे और गिर जाते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से, तो फिर तो सोच लो क्या कर रहे हो आप भाई, -2 दे देना फिर। तो इस तरीके से जो मेरी टोटल अर्निंग थी वो +3 थी, और एंड में होता है विक्ट्री साउट, जो आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूं। मेरा गांडी हिल सकता है पर मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं सिग्नल को समझकर अपने मन को कृष्ण की तरह स्टेबल बनाऊंगा। तो आज का ये चेकलिस्ट मैंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करना, डाउनलोड करना इस चेकलिस्ट को। मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ में उतारना, चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर अब जो अर्जुन है, अर्जुन पूरे कंफ्यूज हो गए हैं, पूरे के पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं। अब अर्जुन अपने आप को प्रूव करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। अब वो कैसे प्रूव करते हैं वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहेगा, वहां से मैं लर्निंग उठाऊंगा, अपनी लाइफ के अंदर उतारूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा, और आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना। ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देखने को मिलेंगे। 101% लिख के दे देता हूं आपको, अगर कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो तो। क्योंकि यह है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।